आदाब नमस्कार, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव कब होगा, बल्कि सवाल ये है कि अगर दिसंबर 2026 तक चुनाव नहीं हुआ तो गांव की सरकार कौन चलाएगा। क्या मौजूदा मुखिया और सरपंच ही काम करते रहेंगे? क्या सरकार इनके कार्यकाल को लेकर कोई नया फैसला करेगी या फिर पंचायतों का काम अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा? दरअसल पंचायतों के नए परिसीमन ने चुनावी गणित ही नहीं बल्कि पूरी चुनावी टाइमलाइन पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि क्या दिसंबर के बाद क्या क्या हो सकता है। तो पहला आपको हम बता रहे हैं कि मामला क्या है कि बिहार में मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2026 तक के अंत में पूरा होना है, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया सामने आई है। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर पंचायतों और वार्डों की सीमाओं के पुनर्गठन की तैयारी है। यानी आने वाले चुनाव में कई पंचायतों का भूगोल जो है बदल सकता है। कुछ पंचायतों की सीमाएं हैं जो बदलेगी, कुछ जगह नए पंचायत या नए वार्ड बन सकता है और इसका सीधा असर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और दूसरा पंचायत पदों पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में फिलहाल करीब 8053 ग्राम पंचायत है और परिसीमन के बाद इनकी संख्या जो है तथा पदों का पूरा गणित बदल सकता है। तो असली सवाल जो है दिसंबर के बाद क्या होगा। तो अब इसका सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दिसंबर तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो क्या मौजूदा मुखिया और सरपंच अपने पद पर बने रहेंगे? क्या होता है? तो इसका जवाब अभी सीधे तौर पर हाँ या ना में देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव टलने की स्थिति में व्यवस्था के लिए सरकार को अलग फैसला करना होगा। एक विकल्प ये हो सकता है कि सरकार किसी प्रशासनिक या वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए पंचायतों का कामकाज चलाए। दूसरा विकल्प है कि मौजूदा जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर सरकार की ओर से कोई विशेष व्यवस्था हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी ये मान लेना सही नहीं है कि दिसंबर के बाद मुखिया और सरपंच आने वाले अगला चुनाव कब तक रहेगा। ये बड़ा सवाल है। इसी तरह यह भी तय मान लेना सही नहीं है कि हर पंचायत में तत्काल प्रशासक की ही बैठा दिया जाएगा। इस पर सरकार का औपचारिक फैसला ही अंतिम तस्वीर साफ करेगा। तो यानी बिहार के गांव में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल चुनाव की तारीख से ज्यादा उस अंतरिम व्यवस्था को लेकर है कि अगर दिसंबर में मौजूदा कार्यकाल खत्म हो जाता है और नई पंचायत का गठन नहीं होता तो पंचायतों के अधिकारी योजनाओं और संचालन और स्थानीय फैसलों को लेकर सरकार को स्पष्ट व्यवस्था करनी होगी। और यही वजह है कि आने वाले महीनों में सरकार के फैसले पर सबकी नजर रहेगी। तो तीन संभावना समझिए कि दिसंबर के बाद मोटे तौर पर तीन संभावना पर नजर रखनी होगी। कि पहली संभावना है कि समय पर चुनाव, अगर परिसीमन, आरक्षण, मतदाता सूची और बाकी चुनावी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती है तो नई पंचायत बन जाएगी और मौजूदा प्रतिनिधियों की जगह नई चुनावी हुई सरकार आ जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग पहले भी दिसंबर 2026 से पहले चुनाव कराने की तैयारी की बात कर रहा चुका है। और दूसरी संभावना है कि चुनाव में देरी, तो अगर परिसीमन और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है तो मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार के अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी या सलाहकार समिति जैसी व्यवस्था की संभावना का उल्लेख है। लेकिन ध्यान रहे कि ये अभी संभावित व्यवस्था है, अंतिम सरकार ही फैसला करे। तीसरा संभावना है कि सरकार का विशेष फैसला क्या है। सरकार मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर कोई अलग कानून या प्रशासनिक व्यवस्था कर सकती है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट सरकारी आदेश जरूरी होगा। इसलिए अभी ये सवाल खुला है कि दिसंबर के बाद गांव की कमान किसके हाथ में होगी, परिसीमन का असर क्या होगा। तो इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि पंचायतों का बदलता भूगोल जो है 2011 में की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो कई पंचायतों की सीमाएं बदल सकती है, कई वार्ड बढ़ सकते हैं, कई पंचायत का पुनर्गठन हो सकता है और नई सीमाओं के साथ जो है आरक्षण की गणित भी बदल सकती है। यानी जिस सीट से कोई मौजूदा मुखिया चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, हो सकता है परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर के बाद वही सीट किसी दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएगा। इसलिए गांव की राजनीति में अभी से हलचल तेज है। पंचायत चुनाव की तैयारियां है तो हालांकि दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की ओर से चुनावी तैयारियां भी चल रही है। समस्तीपुर जिला प्रशासन के वेबसाइट पर पंचायत चुनाव 2026 से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के दस्तावेज भी उपलब्ध है और पेज को 12 अगस्त 2026 को अपडेट किया गया है। यानी चुनाव की तैयारियां पूरी तरह रुकी हुई नहीं है, लेकिन परिसीमन और उससे जुड़ी प्रक्रिया समय पर पूरी होती है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो तस्वीरें फिलहाल इतनी साफ है कि दिसंबर 2026 तक अहम डेडलाइन है। सब उससे पहले अगर चुनाव हो गए तो नई पंचायतों गांव की सत्ता संभाल लेगी,
लेकिन अगर चुनाव टला तो मौजूदा मुखिया और सरपंच अपने आप अगले चुनाव तक बने रहेंगे, ऐसा अभी निश्चित नहीं है और प्रशासन ही आगे मतलब ये भी अंतिम रूप से तय नहीं है। यानी असली फैसला सरकार की ओर से आने वाली व्यवस्था पर निर्भर करता है। साथ ही नए परिसीमन से करीब 8000 पंचायतों का चुनावी भूगोल बदलने की संभावना ने इस पूरे चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। अब नजर इस बात पर है कि दिसंबर से पहले चुनाव होता है या फिर दिसंबर के बाद बिहार के गांवों में नई प्रशासनिक व्यवस्था दिखाई देती है। सवाल वही है कि दिसंबर के बाद गांव की सरकार किसके हाथ में होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।